हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आज के आपके अपने क्लास अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के लिए जो आपकी वीडियो आई है ना, वो आपकी कंफ्यूजन वोकैब से संबंधित है। ऐसा वोकैब जिसे यूज करने में आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर किसका यूज कहाँ किया जाए। समटाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने एक वोकैब लिया, स्पीक बोलना, से बोलना, टेल बोलना, तो आखिर इस प्रकार के प्रत्येक वोकैब का आप उपयोग किस प्रकार करेंगे और कहां करेंगे, आज इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं अपने क्लास की ओर। यदि आप पहले वोकैब को गौर करेंगे तो लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना। किस प्रकार का तोड़ना? यदि आप कोई ऐसी वस्तु जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, या कोई इस प्रकार की वस्तु जिसमें आप अपने ताकत का प्रयोग कर उसे तोड़ते हैं। जैसे यदि आपको कुर्सी तोड़नी है तो आपको अपनी एनर्जी, आपको अपनी ताकत का प्रयोग करना होगा, तब आप कुर्सी को तोड़ सकते हैं। यदि इस प्रकार के तोड़ने की बातें आए तो आप क्या लगाएंगे? आप वहां ब्रेक लगाएंगे। आप क्या बोलेंगे? आई ब्रोक माई चेयर, मैंने अपनी कुर्सी को तोड़ दिया। अब अगली वर्ड होती है प्लग। यहां भी क्या देते हैं आप? तोड़ना। मतलब जैसे आप गार्डन वगैरह में जाते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो फूल तोड़ने में आप अपने पर का प्रयोग नहीं करते। मतलब जहां भी कोई इस प्रकार की क्रिटिकल, नाजुक और मासूम वस्तुओं को तोड़ने की बातें हो, जैसे फूल तोड़ना बोलते हैं ना, फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, बोलते हैं ना आकाश के तारे तोड़ते हैं, तो इस प्रकार के तोड़ने को आप क्या कहते हैं? प्लग। आई प्लग फ्लावर इन माई गार्डन, मतलब मैं फूल तोड़ता हूं अपने गार्डन में। अगली वर्ड आपकी होती है होम। होम और हाउस, हमेशा सबका कंफ्यूजन हुआ रहता है कि होम और हाउस में क्या अंतर है। यदि आप होम को देखेंगे तो होम का अर्थ होता है अपना घर, मतलब जिस घर में आप रहते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे आप होम कहेंगे। और हाउस, यदि किसी के घर आप गए, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, या चाहे कोई आपके घर आए, तो आपका घर उनके लिए क्या हुआ? हाउस हुआ। उनका घर आपके लिए क्या हुआ? हाउस हुआ। अब बातें होती है बाय और परचेज की। तो बाय का अर्थ होता है यदि आप कोई सस्ती वस्तु खरीदें जो एक्सपेंसिव ना हो, तो क्या लगाएंगे आप? आई बाय दिस थिंग, मतलब मैंने ऐसा वस्तु खरीदा जिसका कीमत निम्न था, मतलब जो क्या थी? सस्ती थी, चीप थी। तो जहां चीप खरीदने की बातें हैं वहां क्या लगाएंगे आप? बाय लगाएंगे। बातें होती है परचेज। परचेज का अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु खरीदना या कोई ऐसी वस्तु को खरीदना अपनी लाइफ में जो काफी महंगी हो। जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हैं, जैसे आप कार खरीदते हैं, जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं, तो जो आप महंगी वस्तु को खरीदें वहां आप क्या लगाएं? वहां आप परचेज लगाएं। अब अगली वर्ड है गो। गो का अर्थ जाना सबको पता है, तो किस प्रकार का जाना? गो का अर्थ होता है जहां आप बार बार जाते हैं। स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल डेली। आई गो ट्यूशन फॉर डूइंग स्टडी डेली, मतलब जहां आप जाते हैं बार बार, वहां क्या लगाएंगे आप? गो लगाएंगे। यदि कहीं आप घूमने जाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप गए लाल किला, आप गए ताजमहल, या आप गए कुतुब मीनार, कहीं भी आप घूमने गए, तो जहां आप विजिट करने जाते हैं, मतलब आपकी प्लानिंग होती है कि नहीं अब हमें वहां विजिट करने जाना है, हमें घूमने जाना है, तो इस प्रकार के जाने को जो आपकी प्लान होती है उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप विजिट कहेंगे। बोलते हैं ना आई विजिटेड ताजमहल, मैंने ताजमहल का विजिट किया है। अब अगली वर्ड होती है आपके लिए अराइव। अराइव का अर्थ होता है मंजिल पर पहुंच जाना। मान लिया जाए आपको यहां से जाना हो क्या? स्टेशन, या आपको यहां जाना हो
पटना, या आपकी मंजिल है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए। तो जब आप अपने मंजिल को टारगेट करते हैं, या यदि आपकी मंजिल है पहुंचना है स्टेशन, तो आपने टारगेट क्या किया, स्टेशन पहुंचना है हमें टाइम पर। तो ये जो आपकी मंजिल होती है ना कुछ लम्हों के लिए, तो ये मंजिल पर पहुंचने को क्या कहते हैं, आप अराइव कहते हैं। अब अगली वर्ड होती है टेक। आपके हाथ में कोई वस्तु है, वो वस्तु किसी और की है, और आप उस वस्तु को उस व्यक्ति के लिए कहीं लेकर जा रहे हैं। मान लिया जाए मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा हूं और उसने मुझे अपना फोन दिया कि भाई तू मेरा फोन रख। तो जब मैं उसके फोन को अपनी एनर्जी पर अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तो इस प्रकार के वे में आप प्रयोग करेंगे टेक का। टेक का अर्थ हुआ कोई भी सामान दूसरे के एनर्जी पर लेकर जाना। कैरी, कैरी का अर्थ होता है कोई भी सामान अपने साथ अपने बल पर अपने एनर्जी पर लेकर जाना। जैसे आई कैरी माई बैग, मतलब आपने अपना बैग अपने साथ लिया और गए। आई कैरी माई फोन, आपने अपना फोन अपने साथ लिया, अपने पैकेट में लिया और आप गए। तो इस प्रकार की जहां बातें हो वहां क्या लगाएंगे आप, कैरी। टेक कैरी में यही अंतर है। टेक का अर्थ होता है कि कोई भी सामान आप अपने पर नहीं लेके जा रहे, वो कोई ना कोई अदर लेके जा रहा है आपके लिए। और कैरी का अर्थ हुआ कि आप खुद की सामान खुद के साथ खुद की एनर्जी पर लेकर जा रहे। तो ये क्या हुआ, कैरी हुआ। अब बातें होती है कुक की। मतलब कुक का अर्थ होता है यदि बनाई जाए भोजन और उसको पूरी तरह गलाकर बनाया जाए, अर्थात जैसे आप बोल सकते हैं कि आपने उसको कुकर में डाल के पूरी तरह गला दिया। तो जो भोजन गलाकर तैयार की जाए उसे क्या कहेंगे आप, कुक। जैसे बोलते हैं माई मॉम कुक समथिंग एनी डिश। तो जब आपकी मॉम कुक करती है गलाकर, तो वो क्या होती है, वो कुक होती है। अब अगला होता है मेक। मेक का अर्थ होता है कोई भी उबाल कर यदि बनाई जाए, आपने उसे गलाया नहीं, आपने क्या किया, आपने उसे उबाला। जब उबाल कर बनाई जाए तो वहां क्या लगाएंगे आप, मेक। वहां आप प्रिपेयर भी लगा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना आई नो हाउ टू प्रिपेयर, मैं जानता हूं कैसे बनाई जाती है। तो फिर क्या हुआ, आई प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाता हूं। क्या करते हैं आप, उबाल के बनाते हैं। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूं। तो मेक और प्रिपेयर का अर्थ हुआ उबाल कर यदि आप बनाते हैं उसे क्या कहेंगे आप, मेक या प्रिपेयर कहेंगे। अगली वर्ड होती है आपकी फ्लाईओवर। सिंपल वर्ड है, आपको पता होगा। फ्लाईओवर का अर्थ होता है ऐसा पुल जो सड़क के ऊपर हो। आपने देखा होगा या आपने जाना होगा, सुना होगा, कुछ जो अंदर रोड होती है और ऊपर से पुल रहता है, अंदर से गाड़ी वाड़ी जाती है और ऊपर से गाड़ी वाड़ी जाती है। तो इस प्रकार की जो पुल होती है उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप फ्लाईओवर कहेंगे। अगली वर्ड होती है ब्रिज। ब्रिज का अर्थ होता है नीचे पानी चल रही है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है और ऊपर से गाड़ी क्रॉस कर रही है, गाड़ी आ जा रही है, या ऊपर के द्वारा ट्रेवलिंग वे है, मतलब ऊपर से आने जाने का साधन है और नीचे क्या है, पानी है। इस प्रकार का जो पुल होता है पानी के ऊपर उसे आप क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। अगली वर्ड होती है स्विम। स्विम का होता है तैरना। कैसा तैरना, मान लिया जाए मैं बातें करूं व्यक्ति की, मानव की, क्या उनका तैरना जन्म सिद्ध हुए होता है, नहीं होता है। वो तैरना सीखते हैं और अपने बचाव के लिए, या नहीं मुझे तैरना आना चाहिए इसके लिए वो क्या करते हैं, तैरना सीखते हैं। तो यदि वो व्यक्ति या कोई ऐसा जिसका जन्मजात तैरना वे नहीं हो लेकिन वो तैरते हैं, तो इस प्रकार को आप क्या कहेंगे, स्विम। जैसे आई एम स्विमिंग, मेरी तैरना वे नहीं है बट मैं तैरता हूं, तो क्या हुआ, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं। अब होता है क्या, फ्लोट। फ्लोट का अर्थ होता है जो जन्मजात तैरना जानता हो, मछली।
कछुआ, क्या उन्हें तैरना सिखाया जाता है? क्या वो सीखते हैं? नहीं, उनका जन्मजात तैरना हुए होता है, वो पानी में ही रहते हैं। जिस प्रकार हम लोगों के लिए नीड है कि हम लोग रहें अपने वातावरण में, हम लोग जमीन पर रहें, घर में रहें, उस प्रकार उनके लिए क्या होता है? वाटर होता है। और उनका तैरना जन्म सिद्ध हुए होता है। जो जन्मजात तैरना जानता हो उसे क्या कहेंगे आप? फ्लोट। मतलब फिश इज फ्लोटिंग, मछली तैर रही है। अगली वर्ड होती है किप। किप का अर्थ होता है रखना। मेरे हाथ में मार्कर है, जैसे मैंने इसको रखा, ये क्या हुआ? किप। जो पहले से हाथ में पड़ी हुई है, जब उसे आप रखते हैं उसे क्या कहते हैं आप? किप। आई केप्ट माई रेड मार्कर, मैंने अपने मार्कर को क्या किया? रख दिया। अब अगली वर्ड होती है प्लेस। प्लेस का अर्थ होता है रखना। क्या? कोई भारी वस्तु, मान लिया जाए यहां रखी हुई है कोई फ्रिज, और मैंने यहां से उठाकर उसको वहां रख दिया, तो ये कोई भारी भरकम वस्तु थी, मैंने जब इसको उठाकर यहां से वहां रख दिया, तो इसे आप क्या कहते हैं? प्लेस। मतलब किसी भारी भरकम वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना, वो क्या होता है? वो प्लेस। ऐसे प्लेस को आप जगह भी कर सकते हैं, प्लेस का कोई जगह भी होता है। अब बातें होती है अगली वर्ड की। अब रूफ और सीलिंग में क्या अंतर है? रूफ होता है, रूफ कहते हैं आप छत के ऊपरी भाग को। जब आप सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं ऊपर, तो छत का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं आप? रूफ कहते हैं। और सीलिंग क्या होता है? सीलिंग का होता है छत के नीचे का भाग, जहां आप अपने फैन को टांगते हैं, बोलते हैं सीलिंग फैन। ऐसा फैन जो सीलिंग में टांगा हुआ हो। तो जहां आप अपने फैन को टांगते हैं, जो छत का नीचे का भाग होता है, उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप सीलिंग कहेंगे। अगली वर्ड होती है आपकी स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। यदि आप आम बोलचाल की बातें करते हैं, कोई आपके फ्रेंड मिल गए, आपने उनसे बात करना स्टार्ट किया, आपने आम बोलचाल की बातें स्टार्ट की, आपने कुछ उनसे बातें कर ली, तो इस प्रकार क्या कहते हैं आप? यदि इस प्रकार बोलते हैं, क्या कहेंगे आप? इससे आप स्पीक कहेंगे। मतलब आई स्पीक समथिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को कुछ बोलता हूं। अगली वर्ड होती है से। से का अर्थ होता है बोलना या कहना। यदि आपके पास कोई ऐसी बातें आपके हर्ट में है जो आप बाय हर्टली किसी को कहना चाहते हैं, तो इस प्रकार के वे में आप से का प्रयोग करेंगे। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मतलब आप वो बातें कहेंगे जो आप उन्हें बाय हार्टली कहना चाहते हो। अब अगली वर्ड होती है टेल। टेल का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो कैसी बातें करते हैं? टेल हुआ बोलना या कहना। आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जब आप उसका रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई करने में जो आप बोलते हैं, तो इस प्रकार के रिप्लाई को आप क्या कहेंगे? टेल कहेंगे। रिप्लाई ऑफ एनी क्वेश्चन, वो क्या होगा आपका? वो आपका टेल होगा। जैसे आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसकी क्या की? रिप्लाई की। जब आपने उसका रिप्लाई किया, तो ये रिप्लाई क्या होगी? आपके लिए टेल होगी। आप क्या कहेंगे? आई टेल। ओके, अब आते हैं अगले वर्ड के ऊपर। क्राई। क्राई का अर्थ होता है तेज आवाज के साथ रोना या चिल्लाना। इसका अर्थ हुआ जब बच्चे रोते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चिल्लाकर रोते हैं, पूरी लाइक शोरगुल टाइप्स। तो जब जो बच्चे चिल्लाकर रोते हैं या चिल्लाते हैं, इस प्रकार के वे में आप क्या प्रयोग करेंगे? क्राई का। वीप का अर्थ होता है रोना। मतलब ऐसा रोना जिसे बोलते हैं चुपचाप रोना। मतलब किसी को पता चले और किसी को पता ना चले। इस प्रकार के वे में आप प्रयोग करेंगे किसका? विप का। मतलब चुपचाप रोना। इस प्रकार के वर्ड को आप प्रयोग करेंगे, और आप इस प्रकार के वर्ड को कहां प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी रियल सेंस क्या होगी,
मैंने आज की क्लास में इसकी डिस्कस की और आपने इसे बखूबी सीखा होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आपको ये वर्ड वोकेबलरी पसंद आएगी और आप इसे डे टू डे लाइफ में प्रयोग करने की कोशिश भी करेंगे। और यदि इस प्रकार के वर्ड को बोलना हो, वोकेबलरी को बोलना हो, तो सबसे पहले आप इसके मीनिंग को समझें कि इसका प्रयोग कहां किया जाए। उसके बाद आप इस प्रकार के वोकेबलरी का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, आजकल हमें पता है, आपको पता है, कोरोना काल चल रहा है जो मानव के लिए बहुत ही टफ है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना का हमें डटकर सामना करना है। क्योंकि यदि आप, मैं या कोई व्यक्ति कोरोना से डर गए तो कोरोना आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि यदि काम ना हो तो घर में बैठे रहें, बिना वक्त के आप घर से बाहर ना जाएं, और यदि इतनी जरूरी ही हो तो आप घर से बाहर निकलें। यदि आप घर से बाहर निकलें तो आप अपने साथ मास्क जरूर ले लें, और मास्क ले लें नहीं, उसे पहन लें। हाथ में बोतल रखें अल्कोहल का, सैनिटाइजर का, जिसके माध्यम से आप हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। और कभी भी इस प्रकार के प्लेस में जाने की कोशिश ना करें जहां भीड़ भाड़ हो। हमेशा भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। और यदि इतनी आवश्यकता हो जाए कि हमें भीड़ भाड़ में जानी ही हो, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो उस भीड़ भाड़ में भी आप अपने आप को एक बेहतरीन अंदाज में सेव करके रखें। हमेशा मास्क को लगाए रखें और हमेशा सेफ रहें। सरकार के नियमों का पालन करें, जो गवर्नमेंट ने निर्देश जारी किया है कोरोना के लिए, जो उनकी गाइडलाइंस है, क्योंकि इसी गाइडलाइंस के माध्यम से हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आप भी स्वस्थ रहें और उम्मीद करता हूं मैं गॉड से कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, जिसके माध्यम से हम लोग इस कोरोना के खिलाफ हुई जंग को अच्छे से एक्सेप्ट कर उसको हरा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।